The concept of directress in Maria Montessori's philosophy is very interesting and important because the whole philosophy centers around the child and also the directress who's responsible for preparing the environment, unlike a teacher who just controlled the environment in a traditional manner. The directress was a new model of a teacher. अब यहाँ ये बात समझने की है कि डायरेक्ट्रेस एक न्यू और फॉर्म थी एक उस्ताद की, इस तरह से कि डायरेक्ट्रेस को कंसिडर किया जाता था अ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, while a teacher was traditionally a dominant personality who would dominate the class environment and would direct the children to do what he or she wanted to. But here, the role of the directress is to actually steer the interest of children and their development in a very passive way. जिस तरह से कि वो बीच में दखल अंदाजी न करे लेकिन माहौल में उसका हिस्सा बन के लर्निंग को फैसिलिटेट करे. And the directress required to prepare herself spiritually through self-analysis. अब इस नुक्ते का मतलब यहाँ ये है कि डायरेक्टर्स को अपने आप को स्पिरिचुअली भी डेवलप करना था, यानी हर अंदाज से मॉरली एंड स्पिरिचुअली, ताकि वो बेहतरीन तरीके से एजुकेशन की तरफ राग़िब कर सके बच्चों को. और इसकी जो एक बहुत उम्दा तरीका जिसके ज़रिए किया जा सकता था वो सेल्फ एनालिसिस था. दैट इज़ लुकिंग इनटू हर सेल्फ व्हाट traits he or she should be developing. And then the role of the directress. अब directress का role क्या था? A valet to serve the spirit. एक ऐसी facilitator जो कि आपके बच्चों की रूह की तस्कीन को facilitate करने के काम करे. यानी बच्चों के अंदर जो spiritual development है उसके लिए एक morally हर तरह से dedicated हों for the whole of her life, that as if she's born to do all these things. यानी कि बहुत से एक ऐसे जज्बे के ज़रिए जिसके ज़रिए बच्चों को फैसिलिटेट करने की जो स्पिरिट है वो सबसे हाई हो. अ कस्टोडियन ऑफ द इन्वायरमेंट, एक ऐसी खातून, एक ऐसा शख्स जिसके पास इन्वायरमेंट जो है उसको एक अमानत के तौर पे रखा गया और इन्वायरमेंट उनकी कस्टडी में है. यानी एक डायरेक्टर्स का काम ये है कि वो एनवायरनमेंट को बेहतरीन तरीके से सींचे ताकि उसके ज़रिए बच्चे जो हैं वो पढ़ सकें. एंड देन अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, यानी जो लर्निंग बच्चे खुद से करते हैं, खुद से सीखते हैं, उसको फैसिलिटेट करें, ना कि उसमें रुकावट डालें और अपनी पर्सनल चॉइसेस को इम्पोज करें. अ केयर टेकर ऑफ चिल्ड्रन, एक ऐसी डायरेक्ट्रेस जो कि बच्चों का ख्याल करे उनके पेरेंट्स की एब्सेंस में हर तरह का. And then an observant scientist. If we go back to our previous lectures, we will find a cue that the observations were an important part of Maria Montessori's experiments. And from observing, she believed that being a passive observer or a silent observer, a teacher or a directress could learn a lot. She would learn a lot from children, looking deeply towards their habits and their actions. And then a researcher. Of course, with all these traits, with all these qualities, what is required is the spirit of a researcher. एक ऐसा शख्स जो कि रिसर्च के लिए, जो कि चीज़ों को ढूंढने के लिए, जो कि नई चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए डेडिकेटेड है क्लासरूम के अंदर और इस एनवायरनमेंट के अंदर. And then the directress must be interested in spiritual and social development of children. अब जो डायरेक्ट्रेस हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका इंटरेस्ट बच्चों की समाजी और रूहानी दोनों तरह की डेवलपमेंट में हो, क्योंकि ये दोनों वो एरियाज हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं फैसिलिटेट करने के लिए लर्निंग को. और एक और क्वालिटी जिसके बारे में मारिया मॉन्टेसरी ने बहुत लिखा है वो ये है कि मस्ट बी एबल टू रिमेन काम ऑलवेज, और उन्हें हमेशा बहुत खुश अखलाकी से पेश आना है, बहुत काम रहना है. सो डायरेक्टर्स का रोल ये है कि उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए और उनके अंदर एक प्लेजेंट एम्बियंस और एनवायरनमेंट जनरेट करने की क्वालिटी भी होनी चाहिए. मस्ट चेंज चिल्ड्रन टास्क्स फ्रॉम स्कूल फ्रॉम डर्जरी टू जॉय, और फिर बच्चों की जो टास्क्स हैं उनको तब्दील करें ऐसी चीज़ों से कि वो बोझ समझ के कामों को न करें बल्कि इंजॉयमेंट समझ के करें. And must be able to remain passive much more than active, और एक्टिव पर्सनालिटी होने
کی بجائے انہیں ایک پیسو پرسنالٹی ہونا ہے اس انوائرمنٹ کے اندر، تاکہ وہ بچوں کو ڈومینیٹ نہ کرے اور بچے اپنے لحاظ سے سیکھیں اور پڑھیں۔ اور پھر پریپیرنگ دا انوائرمنٹ، اب ماحول کو ایک ڈائریکٹرس کس طرح سے بنائیں گی؟ اس میں سب سے پہلے پریکٹیکل لائف ہے، ایک پریکٹیکل پریگمیٹک امپیریکل لائف، وہ چیزیں جو بچوں کو اس طرح سے سیکھیں جو کہ ان کی عام زندگی میں، جو کہ ان کی پریکٹیکل لائف میں انہیں مدد کر سکے۔ سینسوریل ایجوکیشن، وہ ایجوکیشن جس کے اندر ہم نے یہ سمجھا اور سیکھا کہ جو سینسری ایبلٹیز ہیں، سینسری سکلز ہیں، سینسری موٹر سکلز ہیں، وہ ڈیولپ ہو، جس میں ہولڈنگ پین، یوزنگ دیئر ہینڈس، doing art and craft with their hands and with their eyes and with their fingers and with their body. So learning to coordinate, because that facilitates towards the mental learning ultimately. And then language development is also very important, where the children would learn newer language, newer words, newer vocabulary. And then also mathematics and culture, because both are important, one for the mental exercise and other for the social development.